दुष्यंत चौटाला जी के एक तरफ तो बैठे थे हीरालाल जी और एक तरफ बैठे थे पन्नालाल जी। विधायक जी ने कोई प्रयास किए भी हैं, आपकी बात बड़ी कर दूं तो दुष्यंत चौटाला जी जब बैठे थे तो उस टाइम क्या करंट लग गया था? दुष्यंत चौटाला जी अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो दोनों की राजनीतिक पिटाई करके गए हैं। 101% तो हांसी जिला इस योजना में बनता नहीं, क्योंकि इन लोगों की, नेताओं की मानसिकता ही नहीं है कि हांसी जिला बने। किसी तरीके से कोई विधायक जी घोषणा भी करा देते हैं ना, तो आज दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ चुनावी घोषणा होगी, जिला नहीं बनेगा। विधायक विनोद ब्याणा के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो अड़के हांसी हल्के की आवाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगे उठा दे। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हांसी से। जैसा कि आपको बता दें, हांसी के अंदर जिला बनने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम द्वारा दिए गए बयान के बाद लोग ये कयास लगाने को मजबूर हो गए हैं कि हांसी जिला बनेगा या जिला नहीं बनेगा। लेकिन इसके कारण प्रॉपर्टी डीलरों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हो गया है कि प्रॉपर्टी के दाम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। और इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव और नगर पार्षद नितेश शर्मा जी। सर क्या हाल? नमस्कार दिनकर जी, आपके चैनल के सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, एक जिस तरह डिप्टी सीएम द्वारा बयान दिया गया कि हांसी की तरफ से जिला बनाने के लिए कोई प्रपोजल अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिनकर जी, अभी दुष्यंत चौटाला जी जो पीछे 1-2 दिन पहले हांसी आए थे, और हांसी में ये जो जिला, हांसी को जिला बनाने का जो एक मुद्दा है, वो एक्चुअली एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। और इसके अंदर काफी लोगों ने जमीनी स्तर पे भी संघर्ष किया, जिला बनाने के लिए धरने किए, प्रदर्शन किए, और फिर इस मामले के अंदर राजनीति, लोगों की एंट्री होगी। और खासकर हमारे हांसी हल्के के जो विधायक महोदय हैं, इन्होंने एक मुद्दा बना लिया, राजनीतिक मुद्दा। और नगर परिषद में जो चेयरमैन के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर भी विधायक जी ने सार्वजनिक मंचों के माध्यम से ये कहा था कि भाई हांसी को जिला बनवाऊंगा। और बार बार विधायक जी के मार्फत ये बात सुनने को मिलती थी कि विधायक जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं जिले के लिए। हांसी दीवान का जो प्रोग्राम था, उसके अंदर भी उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा हांसी को जिला बनाने के लिए। वो एक अलग बात है कि मुख्यमंत्री महोदय ने उसी टाइम उस बात को सिरे से नकार दिया था, जनता के ये बात सामने थी। उसके अलावा भी विधानसभा के अंदर भी उन्होंने इस आवाज को उठाया था। तो ये सारी चीजें हम चैनलों के माध्यम से देखने का हमारे को मिल रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन कमाल की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो परसों ये बात बताई कि दुष्यंत चौटाला जी जिला बनाने की, जो हरियाणा के अंदर जो भी जिले बनने हैं, सब डिवीजन बननी है, उस कमेटी के चेयरमैन है। और दुष्यंत चौटाला जी ने ये बताया कि हांसी को जिला बनाने का तो उनके पास प्रपोजल ही नहीं पहुंचा है। प्रपोजल का मतलब है कि कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन या कोई कागज भी नहीं पहुंचा है। और शर्म की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला जी ने यह कहा कि असंध और गोहाना, उन दोनों विधानसभाओं को, उन दोनों हलकों को जिला बनाने का प्रपोजल दुष्यंत चौटाला जी के पास पहुंचा है। जबकि असंध के अंदर कांग्रेस के विधायक है शमशेर गोगी, और गोहाना के अंदर भी कांग्रेस के विधायक है जगबीर मलिक। तो हांसी के अंदर भाजपा के विधायक हैं और दुष्यंत चौटाला जी के पास प्रपोजल तक नहीं पहुंचा। तो इस बात का अंदाजा आप क्या लगा सकते हो? और हांसी हल्के की जनता इस बात को किस लहजे से देखेगी? दिनकर जी, सिर्फ इस बात का सार ये है कि विनोद ब्याणा जी हांसी को जिला बनाना सिर्फ उनकी हवाई बातें थी। धरातल पे या जो एडमिनिस्ट्रेटिवली रूप से, कागजी रूप से, दफ्तर के रूप से उन्होंने हांसी को जिला बनाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो अगर दुष्यंत चौटाला जी के पास कोई कागज गया ही नहीं, कोई प्रपोजल गया ही नहीं, कोई हांसी हल्के में एजेंसी रिक्रूट हुई ही नहीं, कोई सर्वे हुआ ही नहीं, तो इस बात को क्या समझे? दुष्यंत चौटाला जी के एक तरफ तो बैठे थे हीरालाल जी और एक तरफ बैठे थे पन्नालाल जी। आप समझ गए ना, हीरालाल जी पन्नालाल जी का मतलब समझ गए, नहीं समझ गए? दोनों नेता, भाजपा के भी नेता और जजपा के भी नेता। दुष्यंत चौटाला जी अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो दोनों की राजनीतिक पिटाई करके गए हैं। और राजनीतिक पिटाई ऐसी करके गए हैं कि दोनों चुसक भी नहीं रहते। राजनीति पिटाई भी करके और दोनों को आहा भी नहीं करने दी कि वो हमें दर्द हो रहा है। तो देखने की बात यह है दिनकर जी, दुष्यंत चौटाला जी तो दोनों गठबंधन के, भाजपा जजपा के नेताओं की, दोनों की पोल खोल के गए हैं कि हांसी हल्के में सत्ता नाम की
कोई भी चीज नहीं है। वो इस बात का पर्दाफाश करके गए हैं। और हैरानी इस बात की होती है कि जब दुष्यंत चौटाला जी ये बात कह रहे हैं तो ना तो माननीय विधायक जी इस बात का जिक्र करते हैं और ना बराबर के अंदर जो गठबंधन के नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था ना वो जिक्र करते हैं। अरे मेरे सम्मानितों, अरे मेरे भाइयों, अगर दुष्यंत चौटाला जी ये बात कह रहे हैं कि भाई ये परिस्थितियां हैं तो खड़े होकर ये कह दो कि दुष्यंत जी हम आपसे निवेदन करते हैं, हम हल्के के नुमाइंदे बैठे हैं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हांसी हल्के को जिला जरूर बना दो। अरे अपने नेता के सामने आप मंच पे हांसी हल्के के हितों की आवाज ही नहीं उठा सकते तो आप क्या नेता हो? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो ये जो हांसी को जिला बनाने की बात है, क्या भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है? दिनकर जी, दुष्यंत चौटाला जी है ना, वो चद्दर को ऐसे झड़का के गए हैं। मतलब दुष्यंत चौटाला जी ने हांसी को जिला बनाने के बारे में टेक्निकल तौर से भी आपको बता दिया कि जिला क्यों नहीं बन सकता, और राजनीतिक रूप से भी बता दिया कि भाई मेरे पास प्रपोजल ही नहीं आया। तो उसके बाद कोई बात बाकी रह नहीं जाती है। जनता खुद समझदार है, आप भी पत्रकार हैं। ये तो बिल्कुल कोरा कोरी गरीब और मध्यम वर्ग के जो सामान्य वर्ग के लोग थे जिन्होंने जिला सोच के प्रॉपर्टियों में, प्लाटों में इन्वेस्टमेंट की है, उनकी जेब पे डाका डालने का काम किया गया है। और आप खुद बता दो कि अगर आप इस बात पे मंथन करेंगे, रिसर्च करेंगे, जब से हांसी को जिला बनाने का स्वर विधायक महोदय ने तेज किया है उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी हांसी में कॉलोनियां कटी है। क्या जैसे जैसे जिला बनाने की आवाज तेज होती गई वैसे वैसे कॉलोनियों की संख्या हांसी के अंदर कटने की बढ़ती गई, क्या घटती गई? इस बात का घटा जमा जोड़ माइनस प्लस हांसी हल्के की जनता भी कर लेगी, पत्रकार भी कर लेंगे, राजनीतिक लोग भी कर लेंगे। दुष्यंत चौटाला जी क्लियर बता गए हैं किया था। ये विकास पुरुष मुख्यमंत्री नहीं है जिसके सामने आप कोई डिमांड लेके जाओगे और उसी टाइम पूरी हो जाएगी। मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हांसी हल्के के विधायक विनोद भ्याणा के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो अड़के हांसी हल्के की आवाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगे उठा दे। दावे के साथ कहता हूं ये बात। दिनकर जी, ये तो सिर्फ राजनीतिक मामला था जिले का, कोरी कोरी झूठ थी। सारी बात दुष्यंत चौटाला जी शिष्य जैसी कर गए हैं। होगी ये तो मैंने सुना था और देखते भी हैं प्राय कि राजनीति के अंदर झूठ बोला जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे झूठ बोले जाते हैं जो लोकतंत्र को शर्मसार कर दे। भाई साहब कमाल है, जुल्म हो गया। कि विधायक जी का कहना है कि उन्होंने इसकी प्रपोजल सीएम को भेज रखा है टेक्निकल रूप से भी, और उनका कहना है कि 100% हांसी जिला बनेगा। कोई डायरी डिस्पैच हो उनके पास जो उन्होंने मुख्यमंत्री को कोई बना के प्रेजेंटेशन दिया हो? अगर विधायक जी ने कोई प्रयास किए भी हैं, आपकी बात बड़ी कर दूं, तो दुष्यंत चौटाला जी जब बैठे थे तो उस टाइम क्या करंट लग गया था? उस टाइम उनका मुंह क्यों नहीं खुला कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैंने मुख्यमंत्री महोदय के से हांसी को जिला बनाने के लिए ये प्रयास किए? दुष्यंत चौटाला जी पीट रहे थे किसी को। सांच को आंच नहीं होती। बाद में घर जाने के बाद आप चैनल वालों को बुला रहे हो, आप अखबार वालों को बुला रहे हो, आप अपने प्रेस नोट जारी कर रहे हो, आप अपनी बात का संदेश देना चाह रहे हो। वो तो सिर्फ अपनी जो शान थी उसको बचाने का काम था कि भाई लोगों के सामने तुम्हारी पोल तो गई खुल, अब किस तरीके से इस बात को ढका जाए। सारी बेफजूली बात है। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और वो टेक्निकल तरीके से बता के गए हैं कि हांसी जिला क्यों नहीं बन सकता, और वो पॉलिटिकली भी बता के गए हैं कि हांसी जिला क्यों नहीं बन सकता। और आपको एक बात और कहना चाहता हूं मैं दिनकर जी, 101% तो हांसी जिला इस योजना में बनता नहीं, क्योंकि इन लोगों की, नेताओं की मानसिकता ही नहीं है कि हांसी जिला बने। रही दूसरी बात, अगर चुनावी चक्कर के अंदर, मतलब ये चांस 0.1% है, अगर ये चुनावी चक्कर के अंदर किसी तरीके से कोई विधायक जी घोषणा भी करा देते हैं ना, तो आज दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ चुनावी घोषणा होगी, जिला नहीं बनेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूं। तो आपके हिसाब से क्या हांसी जिला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हांसी 100% जिला बनना चाहिए। देखो, पुलिस जिला बन गया है, आधा जिला तो हांसी बन ही गया है, और हर तरीके से हांसी मापदंड भी पूरे करता है। मेरे को इतना हैरानी हुई कि मैंने एक चैनल के माध्यम से अनाज मंडी के अंदर विधायक जी का प्रोग्राम था और विधायक विनोद भ्याणा जी ने यह कहा कि
2024 आते आते चुनावों से पहले मैं हांसी की सारी गली और सड़कें पक्की करा दूंगा और फिर आपसे वोट मांगने के लिए आऊंगा। आप विश्वास मानिएगा, मेरे को इतनी शर्म आई कि शासित पार्टी के विधायक, विपक्ष के विधायक नहीं, शासित पार्टी के विधायक के पास गिनाने के लिए अगर काम के तौर पे तो सिर्फ सड़क और गलियां, जो काम पहले साल के अंदर विधायक बन के सारे शहर की सड़कें पक्की हो जानी चाहिए थी, वो आप 5वें साल के अंदर पूरी करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, और उसके नाम पे आप वोट मांगेंगे, तो आपका विजन क्या है? तो दिनकर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे हांसी के अंदर जो नेतृत्व है पॉलिटिकल, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विपक्ष के नेता नितेश शर्मा ने कहा कि हांसी को जिला तो बनाया जाना चाहिए, लेकिन जो ये जिला बनाने की बात उड़ती रही है वो भूमाफियाओं को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए की जाती रही है, और इसका अभी तक प्रपोजल ना भेजा जाना बहुत दुखद है, और इसका प्रपोजल जल्दी से जल्दी भेजा जाना चाहिए ताकि हांसी जिला बन सके। धन्यवाद।